तो गाइज इंडिया बहुत जल्द एक वार लड़ सकता है। जी हाँ गाइज, बिल्कुल सही सुना। इस बात की जानकारी भारत के आर्मी चीफ ने खुद एक कार्यक्रम में दी है। चेन्नई में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि भारत एक वार के लिए प्रिपेयर हो रहा है और अगला वार कभी भी हो सकता है। और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के बारे में बात की। तो आपको पूरा डिटेल में बताएंगे क्या उन्होंने बताया। तो उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम एक चेस गेम में थे। मतलब न सामने वाले को पता था कि हमारी अगली चाल क्या होगी, ना हमें पता था कि सामने वाले की अगली चाल क्या होगी। और उन्होंने ये भी बात बताया कि ये युद्ध जो 4 दिन में समाप्त हुआ, ये इसको युद्ध ही मानेंगे। ये 14 दिन भी चल सकता था, 40 दिन भी चल सकता था, 140 दिन भी चल सकता था, या एक 1400 दिन भी चल सकता था। क्योंकि जब आप वार में जाते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि ये वार कितना लंबा चलेगा। ये ऑपरेशन रुका, इसको मास्टर स्ट्रोक बताया जाए, क्योंकि जितना लंबा युद्ध खींचा कोई भी देश ज़्यादा वार को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। जैसे आप रशिया यूक्रेन के केस में देख सकते हैं। मतलब ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था। लोग बोल रहे थे कि 15 दिन के अंदर रशिया यूक्रेन को पूरा कब्जा कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी 3 साल से ऊपर हो चुका है, अभी तक वार चल ही रहा है। और उन्होंने एक और बात कहा कि अब ये ड्रोन ये सबका ज़माना है, तो उनका सपना ये उनका ये कहना है कि ईगल्स ऑन द आर्म। इसका मतलब कि हर आर्मी पर्सनल के पास एक ड्रोन होना चाहिए। इसके बारे में भी आर्मी में चर्चा चल रही है। उन्होंने ये भी बताया कि ऑपरेशन अभी सिंदूर अभी जारी है और कभी भी 2.0 वर्जन ऑपरेशन सिंदूर 2.0 स्टार्ट हो सकता है। और भारत सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, भारत अभी 2 फ्रंट वार के लिए रेडी हो रहा है। या तो एक के बाद एक, या फिर एक साथ वार करना पड़ सकता है, ये भी उन्होंने बताया। जिसमें एक पाकिस्तान है, एक चाइना है और एक ये बांग्लादेश। तो 2.5 फ्रंट के लिए बुलाएं, लेकिन मेनली 2 फ्रंट के लिए उन्होंने तैयार होने के लिए बात बताई है। और आर्मी चीफ ने यह भी बताया कि अब वार सिर्फ मिलिट्री नहीं लड़ रही है, आर्मी, एयरफोर्स ने भी इंटीग्रेटेड वार हो रहा है। तीनों मिल करके एक साथ काम कर रहे हैं। तो ये पहली बार देखा जा रहा है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसमें तीनों ने एक साथ काम किया है। तो ये बहुत सारा चीज़ भी होना बाकी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या इंडिया 2 फ्रंट वार के लिए रेडी है? आप कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं।